फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएसबी जोन। 10th क्लास में हम कर रहे हैं लेसन नंबर 3 सप्लीमेंट्री बुक से, और ये हमने स्टार्ट कर दिया था पिछले लेक्चर में। द मिडनाइट विजिटर, इसको लिखा है रॉबर्ट आर्थर ने। फर्स्ट इसका पैरा हम पार्ट पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो आप ज़रूर से पिछली वीडियो देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इसी से आपको आने वाली वीडियोस की जो है इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए जो सेकंड पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। तो हम इसमें कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा आपको मैं जल्दी में एक बार फिर से रिवाइज़ करवा देती हूँ। इसमें कैरेक्टर्स हैं ऑसबल है जो कि एक स्पाई है, जासूस है, और फाउलर है जो कि एक राइटर है। और वो ऑसबल के पास आता है एक स्पाई की लाइफ को देखने के लिए कि किस तरह से क्या होता है, अपनी राइटिंग के लिए उसको ज़रूरत है। फिर एक मैक्स नाम का भी पर्सन है और वो भी एक स्पाई है, नेगेटिव रोल में है। तो जैसे मैंने बताया था बिल्कुल फिल्मी सा एक माहौल है इस पूरी की पूरी स्टोरी में। जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि एक हीरो होता है और फिर एक विलेन आता है, तो मैक्स उसी तरह से। बस इस फिल्म में इस स्टोरी में हमें फिल्मों वाली जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो आपको ये पता चलेगा कि जो ऑसबल है वो कितना इंटेलिजेंट है। हालांकि उसकी जो शक्ल सूरत आपने कल बताई थी, जैसे हमने देखी थी, बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, हैंडसम नहीं है, उतनी अच्छी इंग्लिश भी नहीं बोल पाता, अमेरिकन एक्सेंट के साथ बोलता है। लेकिन फिर भी कैसे वो अपने दिमाग से कैसे मैक्स से पीछा छुड़वाएगा, क्योंकि मैक्स जो है उसके बिल्कुल कमरे के बीच में खड़ा है, पिस्टल उस पर ताने हुए और फंसे हुए। फाउलर बेचारा डरा हुआ है पूरी तरह से, वो ऑसबल के पीछे छिपा हुआ है। तो कैसे पीछा छुड़ाएंगे ये हमें आज सेकंड पार्ट में पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैक्स वॉज स्लेंडर। स्लेंडर का मतलब होता है पतला सा, झरहरा सा, जिसको हम पतला सा बोल देते हैं, बिल्कुल ही इकहरा था। तो मैक्स वॉज स्लेंडर, स्लेंडर का मतलब पतला सा, छरहरा सा। ए लिटल लेस देन टॉल, ज़्यादा लंबा भी नहीं है। विद फीचर्स, कैसे उसके नैन नक्श हैं। दैट सजेस्टेड स्लाइटली, जो हल्के फुल्के से। द क्राफ्टली, बहुत ही एक चतुर सा। पॉइंटेड काउंटेंस ऑफ ए फॉक्स, काउंटेंस का मतलब होता है हाव भाव, शक्लो सुर। और लोमड़ी जैसा चलाक सा है, तो लोमड़ी जैसा है कुल मिलाकर, और बहुत ही पतला सा है। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन, और उसके बारे में असाइड फ्रॉम द गन, अगर हम बंदूक वाली बात को हटा दें, यानी बंदूक को छोड़कर, नथिंग स्पेशली मेनेसिंग। मेनेसिंग का मतलब होता है डरावना, मतलब बंदूक है तो इसलिए उससे डर लग रहा है हमें। अदरवाइज अगर बंदूक ना हो तो उसको बिल्कुल भी उसकी डराने वाली जो पर्सनैलिटी है बिल्कुल नहीं है। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, मर्मर्ड मतलब बुदबुदाया, उसने कहा मुझे रिपोर्ट चाहिए। द रिपोर्ट दैट इज़ बीइंग ब्रॉट टू यू, जो वो रिपोर्ट जो तुम्हारे पास आएगी आज रात। कंसर्निंग, कंसर्निंग का मतलब यहाँ है रिलेटेड, सम न्यू मिसाइल्स, जो नई मिसाइलों से रिलेटेड है। आई थॉट, मैंने सोचा, आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मैंने सोचा मैं इस रिपोर्ट को तुमसे ले लेता हूँ। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स दैन इन योर्स, ये मेरे हाथों में ज़्यादा सेफ रहेगी ऑसबल, बजाय कि तुम्हारे हाथों से। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, जो योर्स वर्ड है मैंने आपको 2-3 दिन पहले भी बताया था, जैसे माई और माइन का डिफरेंस। ठीक है, माई जो है वो एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और जो माइन है वो पॉजेसिव प्रोनाउन है। जो प्रोनाउन है जैसे कि माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये या तो सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में आते हैं या बिल्कुल लास्ट में आते हैं। अगर मैं यहाँ यूअर लिखना चाहूँ तो मैं नहीं लिख पाऊँगी। यूअर तभी आएगा जब इसके बाद कोई नाउन आए। तो जैसे कि इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर हैंड्स आना चाहिए था यहाँ, अगर मुझे योर लिखना पड़े तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑसबल मूव टू एन आर्म चेयर, ऑसबल जो है एक आराम कुर्सी की ओर मुड़ता है। एंड सेट डाउन हैवीली, और एकदम जोर से बैठता धड़ाम से, क्योंकि मोटा था। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, और वो कहता है कि इस बार तो मैं, डेविल का मतलब बहुत बड़ा झगड़ा, मैं बहुत बड़ा झगड़ा करने जा रहा हूँ मैनेजमेंट के साथ। एंड यू कैन बैट ऑन इट, और तुम इस बात की शर्त लगा सकते हो मैक्स। ही सेड ग्रिमली, ग्रिमली का मतलब होता है सीरियसली, ग्रिमली मतलब सीरियसली। दिस इज़ द सेकेंड टाइम इन ए मंथ, दूसरे एक महीने में ये दूसरी बार है, दैट की
somebody had got into my room, कि कोई मेरे कमरे में घुस आया हो, through that nuisance of a balcony, उस बकवास सी बैल्कनी की वजह से. Fowler's eye went to the single window of the room, और जैसे उसने बैल्कनी की ओर इशारा किया तो फाउलर की आंखें तुरंत उस एक हरी खिड़की की ओर गई. इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, ये एक बिल्कुल इकलौती सी खिड़की थी. अगेंस्ट विच, जिसके सामने नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, जिसके उस खिड़की के आगे अगर कुछ देखे तो बस अंधेरा अंधेरा लग रहा था. सब ब्लैकली का मतलब क्या होता है, अंधेरा काला काला सा नजर आ रहा था. बैल्कनी, मैक्स सेड, मैक्स ने कहा बैल्कनी विद राइजिंग इन्फ्लेक्शन, एकदम से जोर से बोला कि बैल्कनी भी है. नो ए पास की, नहीं नहीं मैं बैल्कनी से नहीं, मैं तो एक चाबी लेकर आया हूँ डुप्लीकेट. आई डिड नॉट नो अबाउट द बैल्कनी, मुझे बैल्कनी के बारे में पता नहीं था. इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन, और अगर मुझे पता होता तो ये मेरा बचा लेती कुछ टाइम, अगर मुझे पहले पता होता. तो वो कहता है कि मुझे बैल्कनी के बारे में पता ही नहीं था. तो उसने कहा ना बैल्कनी, तुम्हारे कमरे में बैल्कनी भी है. तो ओसबल क्या कहता है एकदम से, देखिए, इट इज़ नॉट माई बैल्कनी, ये मेरी बैल्कनी नहीं है. ओसबल सैड विद एक्सट्रीम इरिटेशन, ओसबल ने ये बात कही. एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा, इरिटेशन का मतलब चिढ़कर, बहुत ज़्यादा चिढ़कर बोले कि बैल्कनी है लेकिन मेरी नहीं है. इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये अगले वाला जो अपार्टमेंट है, जो कमरा है, ये उसकी है. ही ग्लांस्ड एक्सप्लेनेटरीली एट फाउलर, और वो एकदम से कुछ जैसे कि कुछ बताना चाहता है. ग्लांस्ड का मतलब देखना, एक्सप्लेनेशन से बना है ये, एक्सप्लेनेटरीली मतलब कुछ एक्सप्लेन करने लगा. फाउलर की ओर देखकर कहता है कि देखिए ये मेरी नहीं है, अगले वाले कमरे की. यू सी, तुम्हें नज़र आ रहा है. ही सेड दिस रूम यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ ए लार्ज यूनिट, ये जो मेरा कमरा है ये एक बहुत बड़े अपार्टमेंट का हिस्सा होता था. एंड द नेक्स्ट रूम, अगले वाला रूम भी. थ्रो दैट डोर देयर, वो देखो वो दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा होता था. ये पूरा एक सिंगल फ्लैट होता था पहले. यूज टू बी द लिविंग रूम, ये मेरे वाला कमरा, अगले वाला कमरा मिला के लिविंग रूम होता था. इट हैड द बैल्कनी, और इसकी एक क्या थी, बैल्कनी थी. विच एक्सटेंड्स, जो कि आई हुई थी, फैली हुई थी. अंडर माई विंडो नाउ, मेरी खिड़की तक आती थी, वो इतनी बड़ी थी. यू कैन गेट इन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन, 2 दरवाजे नीचे जो कमरे हैं वहाँ से आप उस बैल्कनी में आ सकते हो आसानी से, और मेरे कमरे में आ सकते हो. एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, और ऐसा ही किसी ने पिछले महीने किया है. द मैनेजमेंट, और जो मैनेजमेंट है, प्रोमिस्ड, उन्होंने मुझसे वायदा किया था, टू ब्लॉक इट ऑफ, कि वो इसको ब्लॉक यानी कि बंद करने का. बट दे हैवंट, लेकिन उन्होंने अब तक नहीं किया. मैक्स ग्लांस्ड एट फाउलर, मैक्स ने देखा फाउलर की ओर. हु वॉज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ओसबल, स्टिफली का मतलब एकदम से सुन की हालत में खड़ा था ओसबल के बिल्कुल आगे. एंड वेव्ड द गन विद ए कमांडिंग जेस्चर, और एकदम से उसकी और उसको ध्यान आया कि मैं तो इतनी देर से ओसबल से ही बात कर रहा हूँ, यहाँ कमरे में एक तीसरा आदमी भी खड़ा है, जो कि कौन था स्टूडेंट्स, वो था फाउलर. काफ़ी डरा हुआ था. तो मैक्स ने उसकी ओर बंदूक ऐसे हिलाते हुए कहा, कमांडिंग जेस्चर का मतलब होता है हाव भाव, तो उसकी ओर कमांड करने लगा, प्लीज़ सिट डाउन. तो जैसे हम नॉर्मली भाषा में बोलते थे, भाई साहब आप बैठ जाओ, बहुत टाइम लगने वाला है. तो प्लीज़ सिट डाउन. ही सेड वी हैव ए वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक, कहता तू आराम से बैठ जा भाई, हमें आधा 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ेगा. 31 मिनट्स, तो कहता कि आधा 1 घंटा नहीं, केवल 31 मिनट. ओसबल सेड मूडली, ओसबल ने मूड से ही कहा, नॉर्मली कैजुअली. द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, जो अपॉइंटमेंट है ना वो 12:30 बजे की थी. आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स, और मैक्स मैं तो बस सोच रहा हूँ काश मैं पता लगा पाता कि तुम्हें पता कैसे चला रिपोर्ट के बारे में. तो ये बात करके ना यहाँ पर बच्चों ओसबल ने मैक्स की थोड़ी सी तारीफ़ कर दी, है ना. तो द लिटिल स्पाई स्माइल्ड ईविली, ईविली का मतलब यहाँ होता है दानवों की तरह, जैसे कि आपने फिल्मों वगैरह में देखा होगा ना, मुकेम्बो खुश हुआ, तो उस टाइप से वो स्माइल करता है. तो लिटिल स्पाई स्माइल करता है. एंड वी विश, और वो कहता है कि काश हम ये पता लगा पाते, हाउ योर पीपल गोट द रिपोर्ट, कि तुम लोगों को रिपोर्ट कैसे मिली. तो वो कह रहा है ना कि मुझे पता नहीं तुम्हें रिपोर्ट का रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला. और वो मैक्स जो है हंसकर कहता है कि तुम लोगों को रिपोर्ट बनानी कैसे आई, तुम लोगों के पास वो रिपोर्ट ही कैसे आई, हम ये पता लगाना चाहते हैं. बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है. आई विल गेट इट बैक टुनाइट, आज रात में इसको वापस ले लूँगा. व्हाट इज़ दैट, हु इज़ एट द डोर, क्या हो रहा है, ये दरवाजे पर कौन है.
फाउलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर। अब फाउलर जो है बेचारा वो एक दिन की ज़िंदगी जीने के लिए आया था ओसबल के पास। तो जैसे ही इतनी सारी सिचुएशन थी कि जैसे ही रूम में आया, एक आदमी बंदूक तान के खड़ा है और उसके मन में सवाल आ रहे हैं कि अगर ओसबल एक स्पाई है तो वो कर क्यों नहीं रहा कुछ। तो वो डरा हुआ था और इतने में ही जैसे ही दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती तो कूद के पड़ता, वो एकदम से डर जाता है। तो फाउलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर। जैसे ही दरवाजे पर अचानक कोई खटखटाता है तो वो डर जाता है। ओसबल जस्ट स्माइल्ड। और ओसबल क्या करता है, बस स्माइल करता है। दैट विल बी द पुलिस। कौन होगा, पुलिस होगी। ही सेड आई थॉट दैट, मैंने सोचा कि सच एन इम्पोर्टेंट पेपर, कि इतना ज़रूरी पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर, जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं, शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, उसको तो थोड़ा ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, उसकी रक्षा थोड़ी ज़्यादा करनी चाहिए। आई टोल्ड दैम, मैंने उनको बोल दिया था, टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट। और मैंने ही पुलिस को बोला था कि चेक करते रहे मुझे, ताकि पता लगे कि सब कुछ सही है या नहीं है। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली। मैक्स जो है अपने होठों को नर्वस होके ना एकदम से डर के काटने लगता है। द नोकिंग वॉज रिपीटेड, और जो खटखटाने की आवाज़ है वो बार बार होती रही। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक करेंगे। इतना लेसन आप फिर से एक बार रीड किया करो। जो लॉकडाउन पीरियड है उसमें आपको पढ़ना तो है ही, लेकिन अपनी रीडिंग जो हैबिट है उसको स्ट्रॉन्ग करने का ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौका है। किसी भी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम है, अगर उसके मीनिंग में है तो आप ज़रूर से कमेंट करके पूछिए। बाकी हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।